नमस्कार दोस्तों। भारत में बाबाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे बाबा, हमारे यहाँ भक्तों की भी कमी नहीं है। कुछ भक्त हैं, कुछ अंधभक्त हैं। उसी तरह हम कुछ बाबाओं के मैं नाम लेता हूँ। जलेबी वाले बाबा, निर्मल बाबा, आसाराम बापू, बाबा राम रहीम, और भी बहुत सारे बाबा हैं। जैसे अभी हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा, निर्मल बाबा की कहानी आप जानते होंगे। और भी एक नीम करोली बाबा के बारे में मैं कहानी बता चुका हूँ, नहीं सुने हैं तो जाके हमारे चैनल पर देखेगा। आज हम कहानी में बात करने वाले हैं बाबा आसाराम बापू जी की। कैसे इनकी ज़िंदगी में ये आगे बढ़ते गए, कैसे पाकिस्तान से भारत आए और 10 करोड़ की मालिक बन गए। और आज इनको उम्र कैद की सज़ा ये काट रहे हैं। आज ये उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। हाल ही में 2-3 दिन पहले इनको एक और केस में इनको उम्र कैद हुआ है, वो भी रेप केस में। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आसाराम बापू जी के बारे में। इनके फॉलोवर्स 3-4 करोड़ से कम नहीं थे। ये अपने आसमान पिक पे थे, एट द पिक। तो इनकी शुरुआत कैसे हुई उनके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जो हुआ मैं आपको बता दूं 17 अप्रैल 1941 में। आसाराम बापू का नाम अंशुमल श्रीमुलानी, जो कि उनका जन्म हुआ 17 अप्रैल 1941 के आसपास। गांव का नाम बेरानी गांव था, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये दरअसल आज़ादी जब हुआ उसके बाद इनके परिवार लोग अपना वहाँ छोड़कर, घर द्वार छोड़कर अहमदाबाद में सेटल कर गए। खैर, अहमदाबाद में सेटल करने के बाद इनकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, थोड़ी सी गरीबी से छा गई। तो क्या हुआ कि इनके पिताजी का गुजारा लकड़ी वकड़ी बेचकर काम किया करते थे और इन लोग का पालन पोषण करते थे आसाराम बापू जी का। कैसे ये आसाराम बापू का पड़ा सब आके मैं बताने वाला हूँ। और गरीबी तंगी से बदहाल होकर बहुत सारे लोग देखते होंगे कि गलत रास्ते पे चुन लेते हैं। उसी तरह आसाराम की भी कहानी यही है। इन्होंने क्या किया कि अब ये दारू शराब की तस्करी करने लगे और पैसे कमाने लगे। पैसे कमाने लगे। बहुत लेवल पर इनकी कमाई उमाई थोड़ी सी होने लगी अच्छी, तो ये बढ़ते चल गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ये मिलते हैं गुरु लीला शाह महाराज से। इनकी मीटिंग होती है, कुछ दिन बाद कहीं मुलाकात होती है। अब मुलाकात के बाद क्या होता है कि इनके हृदय परिवर्तन होता है, एक तरह से बोल सकते हो। हृदय परिवर्तन होने के बाद ये जो है तस्करी कम बंद कर देते हैं और उसके बाद ये अपना दूसरा काम में लग जाते हैं, जो कि प्रवचन देना ये सब तो सेवा सत्कार करने लगते हैं गुरु लीला शाह महाराज जी का। और उनके सबसे बेस्ट भक्त फॉलोवर जो बोलिए बन जाते हैं। बनने के बाद क्या होती है कि बहुत दिन तक ये सेवा करते रहते हैं। तो जब बूढ़ा होते जाते हैं वो इनके महाराज जी, तो ये उनको रिप्लेस करना चाहते हैं। फिर ये अपना गद्दी इनके हाथ में लाना चाहते हैं। तो दरअसल हुआ यूँ कि उनके देहांत के बाद या देहांत के पहले तक इतना पॉपुलर हो गए थे कि इन्होंने अब फिर पैसा भी कमा लिए थे। तो 1972 के आसपास इन्होंने पहला आश्रम इन्होंने शुरुआत किया। देखिए, बाबाओं बेसिकली बहुत सारे बाबा ऐसे होंगे जो शादी वादी नहीं करते हैं, लेकिन इन शादी भी की बाकायदा। इनके बच्चे भी हैं, एक नारायण साईं जो उनको भी उम्र कैद हो गया। इनकी बेटी भी है। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी, मैं पूरा बता दिया आपको। शादी किया इन्होंने, फिर इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती गई और एट एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते चले गए। तो पूरे देश भर में 425 आश्रम, 1700 से ज़्यादा 1700 से ज़्यादा बाल संस्कार केंद्र, गुरुकुल और भी बहुत सारी चीज़ इन्होंने खोल के रखा। और स्टूडेंट इनके गुरुकुल में बहुत सारा पढ़ने आया जाया करते थे। हुआ यूँ कि 1400 समितियाँ भी हैं, ठीक। मतलब हुआ यूँ कि ये पहली बार विवाद जो इन पे आया, विवाद के में ये पहली बार जो चर्चा में आए। और इनके दरबार में पहले मैं बता देता हूँ, पहले तो इनके दरबार में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर सब MLA MP जो भी आप बोलिए, दरबार में इनके यहाँ हाजिर किया करते थे। आप जाकर YouTube पर सर्च कर लीजिएगा कौन कौन है इनके यहाँ जाया करते थे, कौन कौन इनके नमस्कार, इनके पूजनीय जो भी बोल लीजिए थे। तो इनकी पकड़ जो है राजनीति लेवल पे बहुत ज़्यादा मजबूत बन गई थी। और अपना प्रवचन तो दे ही रहे थे और भक्त की संख्या बढ़ते जा रही थी। तो
बढ़ते बढ़ते ये इतने एक्सट्रीम लेवल पे चले गए कि हुआ यूं कि एक बार प्लेन दुर्घटना हुई, इनमें ये बच गए। ये चमत्कार का हवाला, ये चमत्कार बोलिए, ये चमत्कार को देखकर लोगों तक बहुत बात पहुंच गई, अरे यार बाबा एरोप्लेन क्रैश कर गया, उसमें भी बच गए। खैर दूसरी ओर छोड़ दीजिए जाने के बाद, मैं अपने घर की बात करता हूँ। हमारे घर में ही हमारी मौसी उसी हैं, मौसी का पूरा खानदान, पूरा फैमिली बोलिए आसाराम बापू जी का फॉलोवर बना हुआ था। गलती से उनको कुछ बोल देते तो लड़ाई। कैसे सब लोग फॉलोवर रहते हैं या अंधभक्त होते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ भी थे। बिल्कुल मांस मछली कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, एकदम सब कुछ बंद करके रखा था उन्होंने। और जब कहानी जब आगे बढ़ी, ऐसे फॉलोवर मानिए कि 4-5 करोड़ से कम नहीं होंगे आसाराम जी के, कम से कम भी। मतलब आज यदि, और उन्होंने आयुर्वेद में भी बहुत सारे काम किए, बहुत सारे जड़ी बूटी उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और ये हमको लगता है कि यदि आज वो मतलब कि रिहा होते, जेल से बाहर होते, तो हमको लगता है पतंजलि का प्रोडक्ट कम और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता। जी आपने सही सुना, पतंजलि का प्रोडक्ट कम और जो उस आसमान के ऊपर रहते हैं। तो इनकी सबसे पहली जो विवाद हुई, आप ये बेसिक उनके लाइफ जीवनी के मैं बता दिया आपको। और इनके बहुत सारे गुरुकुल ये सब जानते हैं, छिंदवाड़ा में, इंदौर में, कहीं इधर कभी उधर, मतलब बहुत सारे, हरिद्वार में, बहुत जगह बने हुए थे। हुआ इनकी 2008 में 2 बच्चों की मौत होती है। 10-11 साल का बच्चा था और उनके सब मिलती है साबरमती नदी जो है उसके पास अहमदाबाद में। तो शक की सुई जाती है, जादू टोना के कारण इनकी मौत हुई है और शक की सुई आसाराम पे चली जाती है। लेकिन इनकी पकड़ इतनी मजबूत पकड़ थी पॉलिटिक्स में, या जो भी बोलिए, कि इन पे उंगली कोई उठा नहीं सकता था। जब कोई उंगली नहीं उठा सकता तो आप कैसे बात कर सकते हैं। तो कुछ दिन बाद हुआ यूं कि छिंदवाड़ा से एक बच्चे, फिर 2 बच्चे की मौत होती है। फिर कारण क्या, जादू टोना बताया जाता है। तो फिर शक के घेरे में आते हैं आसाराम बापू, लेकिन फिर कार्रवाई नहीं कुछ होती है, फिर नीलबट्टे सन्नाटा। लेकिन होता यह है कि इसके बाद जो है छिंदवाड़ा गुरुकुल में लगभग 400 लड़कियां पढ़ रही थी, जो कि 11-12 के मैक्सिमम स्टूडेंट थे, 90% एक प्रोक्स आप बोल सकते हैं। बाबा गए हुए थे हरिद्वार, 2012 की किस्सा है। 2008 में 8 से 12 4 साल के जो केस चल रहे थे, सब कुछ काम का नहीं रहा, कोई FIR नहीं, कोई कुछ नहीं, या कुछ हुआ FIR भी हुआ तो मतलब कोई जांच पड़ताल नहीं, क्योंकि सत्ता, सरकार, पॉलिटिक्स, पावर, बड़े बड़े नेता इनके कदमों में थे। तो कौन इनको पूछेगा भाई, कौन पकड़ेगा, किसकी औकात। हुआ यूँ कि 2012 की घटना है कि हरिद्वार ये गए थे प्रवचन के लिए, अपना भाषण देने के लिए, जो भी बोलिए। तो वहाँ प्रवचन देते हैं तो बहुत सारा क्राउड, बहुत सारा भीड़ भड़ाका थे। तो इनको एक लड़की दिखती है वहाँ पे, और इनके दिलो दिमाग में बोलिए चलने लगती है, बसने लगती है। तो वहाँ पे उसको बुलाते हैं बच्चे को, सीधा रहो बाबू, तुमसे बात करने हैं। तो कुछ उनसे बोलते हैं कि ये वो करो, ऐसे बन जाओ तुम, कुछ उनको बहलाना फुसलाने की बात करते हैं। पर जो है बंदी जो है वो नहीं, मतलब कि समझ जाती है कि अरे यार इनके मन में कुछ गलत है, ये वो। उसके बाद वो चले आती है छिंदवाड़ा की, दरअसल वो थी। तो वहाँ से एक मैनेजर थी शिल्पी को भेजा जाता है छिंदवाड़ा में जो गुरुकुल था वहाँ मैनेजर बना के, और उसको पता किया जाता है कि लड़की भी छिंदवाड़ा की है। तो छिंदवाड़ा में वार्डन बना के भेजते हैं आसाराम, और उनको बोला जाता है कि तुम इसको तैयार करो, इसको हमारे पास भेजने के लिए मनाओ, कुछ भी करो पर इसको लेकर आओ हमारे पास। और इसमें एक और उनका सेवादार जो नाम था शिवा, उसको भी सम्मिलित किया जाता है, उसको भी बोला जाता है कि तुम भी कुछ करो, इनको लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ, मेरा दिल आ गया, जो भी बोलो आप। तो कहानी इसी तरह चलते रहती है। तो प्रयास के लिए जो शिल्पी थी छिंदवाड़ा में वार्डन बनती है, तो बहुत बार ट्राई करती है कि हम उसको लेकर आएँ, बापू के पास लेके जाएं, बापू के पास इसको पेश करें, जो भी है। बट वो लड़की समझ जाती है, उसका भाई भी उससे वहीं गुरुकुल में रह रहा था। तो बहुत दिन तक प्रयास करने के बाद नहीं जब मानती है, तो क्या होता है कि शिवा है उसके माता पिता से बात करता है कि देखिए आपके बच्ची है, बहुत जिद्दी है, वो कुछ टाइप को बोलता है कि आपकी बच्ची ये है वो है, और गुरु बापू से मिलाना ज़रूरी है उनको। तो उसके पिता शुरू में तो नकार देते कि नहीं मिलाएंगे, लेकिन बाद में
लेकिन बाद में उनकी माता भी बहुत बड़ी भक्त थी आसाराम की। तो माता जी तैयार रहती हैं पर बापू जी तैयार नहीं रहते हैं उस बंदे की, उस लड़की की। तो बहुत मेहनत बहुत मशक्क़त करने के बाद तैयार होते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो फिर बोलते कि चलो ठीक है। तो बापू पहले बोल देते हैं इनको, शिवा को, कि देखो पहले ऑर्गेनाइज करो, तुम क्या बोलते हैं प्रवचन ऑर्गेनाइज करो। कहाँ? तो मैं बता रहा हूँ 9-10 जोधपुर में 9-10-11 अगस्त 2013 को जोधपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है इनका प्रवचन बोलिए या जो भी बोलिए। और वहीं पे 40 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस बोलिए, एकांत गृह बोलिए, उनका रहता है आसाराम जी का। पर्सनल कुक उनका भी वहाँ रहता है, खाना वाना के लिए एकांतवास बोल सकते हैं, वहाँ जहाँ पे ध्यान लगाया करते थे आसाराम। 9-10-11 अगस्त तक तो प्रवचन चलता है। और क्या होता है कि लड़की कहाँ की थी? लड़की थी शाहजहानपुर जो यूपी में है, वहाँ की थी। 13 अगस्त को बहुत मनाने के बाद उसके पिताजी तैयार होते हैं और वो आ जाती है आपको यहाँ प्रवचन में, और बापू से मिलने के लिए वो 13 अगस्त को जोधपुर आती है। तो शिवा हुआ जो उसके बापू के जो लोग थे उनको रिसीव करने के लिए बाकायदा रिसीव करते हैं और लेकर आते हैं उनको यहाँ आश्रम में, फार्म हाउस पे। जब फार्म हाउस पर लेकर आते हैं तो देवरा फार्म हाउस का नाम था, मैं आपको पहले बता दूँ। तो इनको मुलाकात जो है नहीं हो पाती है, आसाराम बापू से इनको मुलाकात नहीं हो पाती है, तो दिक्कत हो जाती है। क्या करें? तो फिर इनको बाकायदा इनको रखा जाता है आश्रम में, बाकायदा खाना पीना सब कुछ की व्यवस्था किया जाता है। उसके बाद 14 अगस्त को फिर जाते हैं। 14 अगस्त को मिलते हैं तो बापू जी बोलते हैं कि आज आपकी इलाज नहीं होगी, आपकी इलाज कल होगी, 15 अगस्त के दिन। सब समझ सकते हो, जिस दिन स्वतंत्र हुए थे उस दिन एक बच्ची किसी के कब्जे में थी जो अपनी रिहाई की भीख मांग रही थी। बात आप समझिए, मैं उसी बापू की बात कर रहा हूँ। बापू क्यों बोला जाए? आसाराम बापू, मैं क्या बोलूँ, हाँ बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ कहानी को थोड़ा सा। चलिए अब कहानी ख़त्म कर लेते हैं। तो क्या होता है कि 15 तारीख 2013 को क्या होता है कि बुलाते हैं कुटिया में। तो जैसा कि जो भी झाड़ू टोना कर मतलब कि झाड़ फूँक करते हैं बच्ची को सामने, आसाराम बापू माता पिता के सामने, और फिर बोलते हैं कि चलिए तो कुछ हो गया है लेकिन थोड़ा सा काम और बची है जो कि इनको एकांतवास में ले जाना पड़ेगा। जब एकांतवास में ले जाने की जब बात आई तो उनके माँ बाप को बाहर रख दिया जाता है और अंदर से गेट को बंद कर दिया जाता है। तो आसाराम बापू के पास एक चीज़ और बहुत बड़ी खासियत कही जाती है कि उनके पास सम्मोहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी। मतलब किसी को मोह लेते थे देखकर आंखों से, जैसे बोलिए आप। तो लड़की बाकायदा बयान देती है जब वो रिपोर्ट लिखाती है बाद की बात, मतलब कि लड़की के साथ उस समय वो मतलब कि ज़बरदस्ती करते हैं, जो बोलिए ओरल सेक्स की कहीं कहानी कही गई है कि ओरल सेक्स करते हैं, या तो जो भी रेप की मामला बोलिए या रेप करते हैं। तो एक घटना हुई तो लड़की बहुत ही मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो गई, या तो उसको जब होश आया तो वो बिना कुछ कहे हुए उसके माता पिता के साथ घर रिटर्न आ गए शाहजहानपुर। रिटर्न आने के बाद बहुत दिन तक वो चुपचाप अपनी सहमी रहा करते थे, लेकिन जब सहमते बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन के बाद वो अपनी माँ को अपनी घटना पूरा बताती है। फिर उसके माँ उसके पिता को पूरा बात बताते हैं। तो इन लोग फैसला करते हैं कि हम जाके बापू से पहले बात करेंगे, ऐसा क्यों, दिस दैट। तो ये बापू उस समय इसके बाद वो आ जाते हैं दिल्ली में उनका रामलीला ग्राउंड में उनकी वो थी, क्या बोलते हैं, प्रवचन थी। डेट बता देता हूँ आपको, 18, 19, 20 दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में प्रवचन थी। तो बहुत मेहनतें बहुत कोशिश करने के बाद भी वो जब नहीं मिलते हैं तो रामलीला मैदान के पास है आपको कमला मार्केट बोलिए, वहीं पे कमला मार्केट में ही एक पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे जाते हैं उनके माँ बाप, नहीं मिले बापू तो जाके कंप्लेन दर्ज करवाती है। कंप्लेन में ये कहा जाता है कि बापू ने मेरे साथ रेप किया, बलात्कार किया, यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया जाता है। लेकिन हुआ यूँ कि दरअसल ये घटना हुई थी जोधपुर में, आप रिपोर्ट लिखा रहे हो दिल्ली में, तो वहाँ के SHO साहब मना कर देते हैं। SHO मना कर देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ रिपोर्ट नहीं लिखाई जाएगी, आप जाकर वहाँ ही लिखाई जोधपुर में। यदि
ये कांड जोधपुर में हुआ था, जोधपुर में रिपोर्ट लिखाई जाती तो बहुत लोग कहते हैं कि शायद उस बच्चे को न्याय नहीं मिल पाता। तो खुदा न खास्ते बोल लिए देखो दिल्ली में रिपोर्ट लिखाने के लिए, फिर उसके एसएचओ के दिमाग में पता नहीं थोड़ी देर बाद क्या किया, उसने डीसीपी को फ़ोन लगाया। डीसीपी को फ़ोन लगाया तो डीसीपी ने बोला कि सर 0 एफआईआर आप कर दो, 0 एफआईआर करो। 0 एफआईआर बेसिकली क्या होता है कि पूरा बात लिख लेने का और जो जहाँ की पुलिस है उसको ट्रांसफ़र कर देने का। तो 0 एफआईआर हुआ, फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया जोधपुर में। मामला जब तुल पकड़ी, पूरा मीडिया उड़िया में आने लगा तो जांच पड़ताल चलने लगी। जांच पड़ताल चलने के बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटम दिया गया इनको कि आप हाजिर होइए और आप यदि बेकसूर हैं तो आप बताइए कि हम बेकसूर हैं, आप अपने प्रमाण दीजिए आसाराम बापू को। तो आसाराम बापू मिले नहीं, वो भागते फिर रहे थे। क्या हो रहा था, कहीं इधर कभी उधर। तो 21 अगस्त को आसाराम गायब हुआ और 29 अगस्त को अल्टीमेटम दिया गया, तभी वो रिलीव मतलब कि नहीं आते हैं सामने। फिर 1 सितंबर को पता चलता है कि वो इंदौर के अपने आश्रम में हैं। तो वहाँ से उनको अरेस्ट किया जाता है और लाया जाता है जोधपुर जेल में। जोधपुर जेल में लाने के बाद उनकी पेशी होती है, पूछताछ होती है, नार्को टेस्ट होता है, बहुत सारी टेस्ट होती है। तो इनकी सबूत बाकायदा मिल जाती है कि इन्होंने बच्चे के साथ गलत काम किया था और उसके बाद इनको उम्र कैद की बहुत दिन बाद सजा सुना दी जाती है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि जब इन पे आरोप लग रहे थे तो आसाराम बापू का कहना था कि ये मैं नहीं किया, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है जो कि मैडम सोनिया गांधी और राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया है। ये बाकायदा कहना था आसाराम बापू के। पर हमको लगता है कि आज वो क्या कहेंगे मेरे को नहीं पता कि आरोप सही थे गलत थे और उनको क्यों जीवन कारावास मिला। ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नहीं था, सबको आपके समक्ष आपके प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण मिला तब आपको ये कैद हुई है। दरअसल ये होते गया तो बहुत बार बेल के लिए ट्राई किया तो उन्होंने एक बार बोला कि सलमान खान पता नहीं आते हैं, आधे घंटे में छूट के चले आते, मेरे को बेल मिलती नहीं है। और बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ी इसलिए थे कि बहुत देखिए आप किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, आपका दिल तोड़ता है तो समझिए कि बहुत फिर बुरा होता है। तो लोग बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे इन पे। मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ कि हमारे घर के अगल बगल भी इनके कार्यक्रम था, तो हम लोग भी बचपन में मतलब मैं जब छोटा था तो गया था कार्यक्रम में, तो वहाँ आंवला चूर्ण ये सब दिया गया था, लीजिए खाइएगा। फिर एक पुस्तक दी गई थी, बुक दी गई थी जो कि पढ़ने के लिए भी था। तो उस समय का क्रेज मेरे को जब याद आता है तो आज लगता है कि अरे यार बाबा तो गजब, हमको लगता है कि नहीं यार कुछ तो होंगे ही, चमत्कार तो जरूर करते होंगे, कुछ तो अलग बात होगी इनमें। पर जब बात रिवील हुई, जब ये सब बात घटना जब पता चला सबको तो दिल टूट गया आदमी लोग का। बहुत सारे लोग खुशियाँ भी मनाए, बहुत सारे लोग जो भक्त अंधभक्त थे वो दुखी भी हुए, षड्यंत्र भी मानने लगे। लेकिन अभी हाल ही में एक केस का और फैसला आया है जिसमें 2 बहनों थी, 2 बहनें जो कि सूरत की थी, उनमें भी सज़ा सुनाई गई कि इनको उम्र कैद भी रहेगा। 2 बहनों का किस्सा एक था कि एक बहन को नारायण साईं इनका बेटा जो है उसने रेप किया था, दूसरे को इन्होंने रेप किया था और वो चुप थी 2011-12 तक, इसलिए क्योंकि इनकी इतनी पकड़ मजबूत थी यदि वो आवाज़ निकालते तो शायद उनके भी जिंदा रहने के चांसेस नहीं थे। तो आज 2-3 दिन पहले उनका भी जजमेंट आ गया है, इनको अब ज़िंदगी जो है हवालात में ही गुजारनी पड़ेगी। दरअसल बाबाओं की गलती तो बहुत ज़्यादा है ही हमारे देशों में, तो धर्म के नाम पे बहला देते हैं, बहका देते हैं। लेकिन हमारे भक्तों को भी देखना चाहिए कि भाई कौन बाबा सत्य बोल रहा है, कौन थोड़ा सा आप जाँच पड़ताल तो कर लीजिए। नहीं जाँच पड़ताल कीजिएगा तो भुगतिएगा आप ही लोग, हम ही लोग। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। ट्रस्ट करना अच्छी बात है, पर उसको जांच लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद उस पर ट्रस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको लगता है कि ये कहानी आप जान रहे होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो पूरा जान लिए, और इसमें कुछ छूट रहा होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हमारा ये स्टोरी अच्छा लगा हो आसाराम बापू, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि आसाराम बापू को बापू प्रचलित होने लगे तो अंशुराम कृपलानी, ये सरमाली से आसाराम बनते गए, आसाराम फिर बापू बन गया भगवान के नाम पे। लेकिन ये बापू के नाम पे कलंक, धब्बा बोल सकते हो आप। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।